हरे कृष्णा, वो इस वक्त क्या सोच रहे हैं। ठीक है, अब जनरली मैं रीडिंग निकालता हूँ, ओके, एंड कार्ड्स पहले मैं पिकअप करता हूँ। तभी मैं बस एनर्जी को समझ नहीं कर रहा था, अचानक से हाथ ऐसे हो गया और कार्ड निकल गए। तो मुझे 7 कार्ड निकालने थे और 7 ही कार्ड यहाँ पे आ गए। ठीक है, तो मैं उसी कार्ड को लूँगा और देखते हैं रीडिंग क्या आती है। ओके, तो डिपेंड करता है आपसे रीडिंग कैसे रेजोनेट करती है। ओके, जो मुझे आ गया इस एनर्जी से मैं वैसे ले रहा हूँ। ठीक है, तो कई बार एनर्जी ऐसे भी गाइड करती है, फैंटास्टिक था। ठीक है, ये आ गए 4 कार्ड। ठीक है, अब नीचे में 3 कार्ड रख रहा हूँ। ओके, चलो ये आ गए 7 कार्ड। ठीक, देखो सबसे पहला कार्ड जो यहाँ पे आ रहा है वो है एंगर। ठीक है, ये व्यक्ति गुस्से में है या फिर गुस्सा इसके नाक पे बैठ सकता है। ओके, मान लीजिए आपसे कनेक्ट करना चाहता है, ठीक है, लेकिन आप हो जिसने कहा है कि मैं आपसे बात नहीं कर सकती ना। जैसे कि मान लो इसको आदत है जब चाहे तो आपसे कॉल करता है। अब आप शायद कभी ऑफिस में हो, कभी ट्रैवलिंग में हो, ठीक है, कई बार फ़ोन लगता है, नहीं लगता है, कहीं फैमिली में हो, खाना खा रहा हो, कहते अभी बात नहीं कर सकती, नहीं कर रहा है, ठीक है बात मत करो फिर मुझसे। ओके, तो ये एंगर में हो सकता है। ओके, 10 बजे के बाद शायद थोड़ा सा एंगर में हो सकता है, 10 से 1 बजे तक। ठीक है, डिपेंड करता है। अब किसी किसी का एंगर उससे पहले ही भी स्टार्ट हो सकता है या फिर बहुत जल्दी ख़त्म भी हो सकता है। अब एंगर की कई वजह होती हैं। कई बार जो हम चाहते हैं वो अगर ना हो तो भी इंसान गुस्सा होता है, या फिर गुस्सा उसके नाक पे बैठा ही रहता है। जैसे आपने देखा होगा हल्क, आई थिंक एवेंजर में था वो, और वो कहता है कि मेरा सीक्रेट क्या है, मैं हमेशा गुस्से में ही रहता हूँ। डॉक्टर बैनर कहता है। उस तरह से यहाँ पे जो व्यक्ति है वो एंगर उसके पास में होता है, तो उसे इग्नाइट करने की ज़रूरत नहीं होती, हमेशा इग्नाइटेड ही रहता है। तो ऐसे लोगों को कंट्रोल करना, हैंडल करना बहुत डिफिकल्ट होता है। जब कभी अगर आप एक लड़की हो तो आपने मुझसे देखा होगा, जब कभी लड़कियां मिलती है, बातें करती है, तो शायद ऐसे कहते होंगे कि अरे यार तुम्हारा तो ठीक है, मुझे तो बहुत संभालना पड़ता है। लाइक दिस काइंड ऑफ थिंग। सो यहाँ पे एंगर आ गया। ठीक है, तो एंगर को मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार क्या होता है कि आप समझ के लेते हैं, ठीक है वो गुस्सा करते हैं तो मुझे शांत रहना है। ओके, जैसे कि मेरी सिस्टर की शादी थी तो ब्राह्मण ने उससे कहा था, ठीक है, शादी करते वक्त, कि अगर ये गुस्सा करे तो आप शांत हो जाइए, आप गुस्सा करें तो इनको शांत होना है। ठीक है, तो बैलेंसिंग हो जाएगा। ये उसने कहा था, तो एक अच्छी बात कही थी, एंड इट इज़ वेरी अमेजिंग। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि एंगर जो है कभी भी आ सकता है, बस आपको एंगर को शांत करना होगा। अगर वो गुस्से में तो क्यों गुस्से में, ठीक है, तो मे बी कुछ समय दे दीजिए। जैसे कि आपको मायके जाना पड़ रहा है, वो गुस्से में, क्यों मायके जा रहे हो, ठीक है जाओ वहाँ पे रहो, फिर आओ मत। कुछ लोग चाहते हैं कि आप मुझे कभी भी ना छोड़े, कि मेरे साथ ही रहे, लेकिन हमें पता है ज़िंदगी कैसी है, बहुत सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, ठीक है, वो निभानी पड़ती हैं। तो कहीं ना कहीं पे एंगर यहाँ पे आ रहा है। अब सेकंड जो कार्ड है वो है पेन। ठीक है, ये दुख में है, गुस्सा इसके लिए आ रहा है कि दुख में है। ठीक है, और देखो कई बार क्या होता है कि विरह होता है। विरह मतलब सेपरेशन होना। ठीक है, ना चाहकर भी सेपरेशन होता है। ठीक है, ये पेन होता है। शायद इसकी फैमिली में कुछ चीज़ें सही नहीं है और आप ही हो जो इसको समझते हो, और अभी किसी कारण की वजह से आप उससे बात नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, या आपको कहीं पे शिफ्ट होना पड़ रहा है, या तो आपने जॉब चेंज कर दी है, या फिर कुछ ऐसा चीज़ हो गया है और आपने कहा कि अब मुझे चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, इसमें अभी आपसे मिल नहीं पाऊंगी, ठीक है, आपने उनसे कहा या बात नहीं कर सकती, तो ये व्यक्ति दुख में है। ठीक है, तो ये जो पेन है ये उसको अंदर से तकलीफ दे रहा है। ठीक है, तो अगर ये तकलीफ दे रहा है तो क्या हो सकता है कि पेन मतलब, देखो कई बार क्या होता है रिलेशनशिप में इश्यूज आते हैं। कोई कह सकता है कि हम अभी आगे नहीं बढ़ सकते, इसका मतलब नहीं कि फ्यूचर में नहीं बढ़ सकते, लेकिन फिलहाल आगे नहीं बढ़ सकते। ओके, अब कोई कनेक्ट करना चाहता है, कोई आपको पाना चाहता है, डिपेंड करता है कि कितने सीरियस है वो। देखो नेक्स्ट जो कार्ड है वो है सीरियस। ठीक है, ये व्यक्ति काफ़ी सीरियस है। अब सीरियस है लेकिन यहाँ पे पेन आ गया है। ठीक है, एंड जो नेक्स्ट कार्ड आ गया है वो है फैमिली है। ओके, तो देखो ये व्यक्ति सीरियस है आपके बारे में एंड वो जानना चाहता है। ओके, शायद किसी को किसी हेल्थ का इशू हो सकता है। ठीक है, एंड आप उसकी हेल्थ को लेकर चिंतित हो कि क्या चल रहा है उनके हेल्थ के बारे में।
लेकिन जो नेक्स्ट कार्ड आ गया वो है पेन एंड थर्ड कार्ड आ गया वो है सीरियस, ठीक है। तो देखो ये भी जो व्यक्ति है ये अपनी इच्छा आपसे एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं, लेकिन आप शायद इतने सीरियस नहीं हैं, एंड ये चीज़ें भी मायने रख सकती हैं। जैसे वो आपसे कनेक्ट करना चाह रहे हैं और आपकी शायद इच्छा हो कि हाँ वी आर इन रिलेशनशिप, वी लाइक ईच अदर या फिर वी लव ईच अदर, लेकिन मुझे अभी शादी नहीं करनी, ठीक है। भी आपकी कुछ ड्रीम्स हैं, ओके, कि 2-3 साल और आपको जॉब करनी है या फिर आपको अपना स्टेटस बनाना है, रुतबा बनाना है, ओके। किसी किसी की ख्वाहिश होती है कि मेरी शादी ऐसी हो जाए, ठीक है। और कोई कहता है कि मैं खुद से पैसे कमाऊंगा, खुद से पैसे कमाऊंगी और वही खर्च करूंगी, यू नो। तो मेरे पेरेंट्स को कुछ देने की ज़रूरत नहीं है, ओके। जैसे कि मेरे कज़न ने कहा था कि शी विल डू द हार्ड वर्क एंड हर हस्बैंड विल डू द हार्ड वर्क, दे विल ब्रिंग एवरीथिंग, लाइक कार लेनी है, घर लेना है, वो सब लेंगे अपने बलबूते के ऊपर। ऐसा नहीं कि मेरी फैमिली कर रही है मुझे कुछ दहेज में दे रही है, ऐसा नहीं चाहिए मुझे। तो ऐसे भी कुछ होते हैं, या फिर जो कहते हैं कि अभी फ़िलहाल तो मुझे आगे नहीं बढ़ना है, या फिर कुछ लोग पॉज लेते हैं रिलेशनशिप में, ठीक है। मतलब कुछ ऐसा पल आता है जब आपको लगता है कि चीज़ें सही नहीं जा रही हैं। मतलब ज़रूरी तो नहीं है ना कि हर बार आपका और उनका जो ओपिनियन हो मैटर करे। कई बार एक दूसरे के ओपिनियन एक दूसरे को क्लैश करते हैं। अब शादी हो जाए तो बातें अलग हो जाती हैं, तब भी क्लैशेस तो होते हैं, लेकिन किसी को समझ के लेना पड़ता है। या तो हस्बैंड समझ के लेता है या तो वाइफ समझ के लेती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे शायद आप उन्हें कह रहे हैं कि मुझे अभी फ़िलहाल फ्रीडम चाहिए, यानी आपके हाथ में, बिकॉज यू आर सिंगल ना। अगर आप सिंगल है तो आप डायरेक्टली कह सकते हैं कि आई वांट माय फ्रीडम, दैट इज़ अ गुड थिंग। लेकिन वो अगर चाह रहा है कि मुझे आपको पाना है, या फिर मुझे आपसे बात करनी है, मुझे तन्हाई बर्दाश्त नहीं होती, या फिर शादी करनी है, या फिर जो भी उनके सवाल है, तो कई बार उनके सवालों के जवाब आप नहीं दे सकते, जो भी उनका तरीका है कि मुझे चाहिए, मुझे ये चाहिए, ओके। जैसे कि अभी कोरोना चल रहा है, ठीक है, वैक्सीनेशन की बहुत डिमांड है, नहीं मिल सकता, क्या कर सकते हो आप? वो आपको गिड़गिड़ा रहे हैं कि आप डॉक्टर, आप कुछ करिए, आप क्या कह सकते हैं? 2-3 जो भी आपके पास है अवेलेबल, जो गवर्नमेंट ने रेकमेंड किए हैं वही दे सकते हैं, और क्या कर सकते हैं आप? तो वैसे यहाँ पे ये व्यक्ति सीरियस है आपके बारे में। लेकिन जो नेक्स्ट कारण आ गया है वो है फैमिली, ठीक है। तो फैमिली के बारे में कुछ सोच रहा है, ठीक है। देखो ये लड़की भी हो सकती है, लड़का भी हो सकता है, ठीक है। कई बार क्या होता है कि फैमिली के सामने जब चीज़ें आती हैं कि तुम इससे प्यार करते हो, कब से शुरू है, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए इनके पास कोई किताब है, उनमें आपका फ़ोटो रखा है, ठीक है। अब इसकी फैमिली, जो भी उनका बड़ा भाई है, सिस्टर है, माता पिता है, इनको पता है कि भाई कोई दोस्त है उनका, ठीक है, घर पे आके गया, फिर कोई लड़की उनकी दोस्त है, ठीक है, या कोई लड़का उनका दोस्त है, ठीक है, अगर लड़की है तो ये पहली बार ये देखते हैं, और ये फ़ोटो उनके किताब में है या उनके साथ में, उनके मोबाइल में है, वो दिखता है, ये लड़का कौन है, वो पूछते हैं। तो क्या जवाब दोगे आप, या फिर वो क्या जवाब दे सकते हैं? कई बार फैमिली प्रेशर करती है कि अभी तुम्हारी उम्र हो गई तो तुम्हारी शादी करनी पड़ेगी, ठीक है। और जब ये बात आती है तो देखो चीज़ें बदल जाती हैं। जैसे कि प्यार में पड़ते तो आपको ये सोचना नहीं है कि मैं कौन सी कास्ट की हूँ, तुम कौन से कास्ट के हो, ठीक है। जैसे कि शाहरुख खान और गौरी, दोनों की कास्ट अलग है, दोनों के रिलीजन अलग है, ठीक है। कल ही मैंने पढ़ा कहीं पे, ठीक है, और वहाँ पे शाहरुख ने कहा कि मैंने मजाक किया। मतलब शाहरुख की नई शादी हुई थी, और आई थिंक शाहरुख ने कहीं 5 साल तक पोर्ट्रे भी किया था कि मैं एक आपके रिलीजन का लड़का हूँ, ठीक है। लेकिन शादी हो गई और रिसेप्शन था, और वो पुराने टाइप का रिसेप्शन था, ठीक है, सब लोग बैठे थे वहाँ पे, और आई थिंक उनकी चर्चा चल रही थी, वो मैंने कहीं पे पढ़ा, ठीक है। वो मैं वैसे ही आपको बता रहा हूँ कि अब ये इसको कन्वर्ट ना कर दे, इसका नाम ना बदल दे। तो शाहरुख ने अचानक उसे सबके सामने उसे कहा कि गौरी बुर्खा पहनो, और तुम्हारा नाम बदलना है, तुम्हारा नाम आयशा करना है, कुछ ऐसा करना है। उसने कहा तो सब लोग हक्का वक्का रह गए, इतनी जल्दी ये कर रहा है, ओके। तो उनके एक्सप्रेशन देखते रह गया, और उन्होंने स्माइल कर दी कि ऐसा कुछ नहीं करने वाला। अभी भी आपको पता है वो अभी भी गौरी खान है, ठीक है, एंड ही इज़ शाहरुख खान। तो प्यार जो होता है वो अपने बलबूते पे होता है, उसमें कोई ज़रूरत नहीं। लेकिन जैसे कि हम यहाँ पे देखते हैं फैमिली कार्ड आ गए यहाँ पे, ओके। तो फैमिली आ गई तो चीज़ें बदल जाती हैं, ठीक है। जैसे कि अगर फैमिली पूछ सकती कि लड़का कौन, लड़की कौन है, मे भी वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो आपसे मिले, और आप कह रहे हैं कि मैं अभी उनसे नहीं मिलना चाहती, नहीं मिलना चाहता, तो आप क्या करोगे? फैमिली कह रही है कि चलो आपकी शादी कर देते हैं फिर, ठीक है। ये घर से प्रेशर आ रहा है कि मेरे जहन में एक लड़का है, लड़की है, मेरी फ्रेंड का है लड़का, या फिर दूर की बुआ का लड़का है, बहुत अच्छा है तुम्हारे लिए, तो अब क्या करोगे? देखो यहाँ पे कार्ड आ गया जो कि है फियर। तो कोई फियर है उनके दिल में, ठीक है।
फियर इसके लिए भी है क्योंकि इसको लग रहा है कि शायद ये आपको लूज़ कर देगा या लूज़ कर देगी। ओके, यानी बिल्कुल भी ईजी बात नहीं है किसी को लूज़ करना। मतलब 4 साल से आप एक दूसरे को जानते हो, ऑल ऑफ ए सडन फैमिली ने कुछ बात कही, अब इन्हें डर लग रहा है कि कहीं आपको लूज़ ना कर दे, है ना। शादी कर दी तो पूरी बात ही ख़त्म हो जाएगी, फिर आपसे कनेक्ट नहीं कर पाएंगे ज़िंदगी भर। तो जो भी उन्होंने सपने पिरोए थे कि भाई आपसे बातें होंगी, ये होगा, रोमांटिसिज्म वगैरह, वो सब ख़त्म हो जाएगा। तो क्या कर सकते हैं आपके बारे में? तो कहीं ना कहीं जो डर है ये उनको डर सता रहा है ज़िंदगी में, ठीक है, कि अब करे तो क्या करे। अब ये डर है, अब ये आपके ऊपर है कि आप कितना समझते हैं। आई थिंक दोपहर के 4 बजे के बाद ये डर की बात उनके दिल में आ सकती है और ये फियर जो है उनके मन में बैठ सकता है। आपको अगर आप नज़दीक हो वो आपको मिलने के लिए बुला सकते हैं और आप उनके मन में जो भी है डर या जो चीज़ है जो उनको तकलीफ दे रही है वो आपसे बयां कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड है सरप्राइज एंड देन कार्ड है फोटोग्राफ्स, ठीक है। देखो यहाँ पे सरप्राइज आ रहा है तो सरप्राइज दोनों तरह का हो सकता है। शायद से ऐसा हो रहा है कि आप उनसे कल मिल सकते हो, ठीक है, या अचानक से आप उन्हें कॉल कर सकते हो सरप्राइज कॉल कि डोंट वरी आई विल डू एवरीथिंग, ठीक है। आप कह सकते कि तुम फिक्र मत करो, मैं आऊँगा या मैं आऊँगी, ठीक है, मैं उनसे मिलता हूँ, मैं उनसे मिलती हूँ। तो सरप्राइज आपकी तरफ से भी जा सकता है दैट यू आर हेल्पिंग हिम और हेल्पिंग हर, ठीक है। आप खुद से उनको हेल्प करने के लिए रेडी हो जितना भी आपसे बन पाए। अब ज़रूरी नहीं कि आप उसके लिए रेडी हो, लेकिन क्योंकि ये आपका प्यार है और आप उनके ऊपर ट्रस्ट करते हो तो आप उन्हें हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। ये भी एक बात होती है। देखो हैसियत अलग होती है, लेकिन जस्ट इमेजिन अगर ऐसा हो जाए तो क्या हो जाएगा, है ना। एक सरप्राइज होता है। जैसे कि आई थिंक मूवी थी CM भरत या कुछ थी, आई थिंक मूवी का नाम था, एंड साउथ इंडियन मूवी थी, ठीक है। तो वहाँ पे मैंने पूरी मूवी नहीं देखी, लेकिन वहाँ पे एक शॉट था कि एक यंगस्टर CM बनता है और वो किसी को मिलने के लिए बुलाता है, ठीक है। तो पहले तो वो किसी को कॉल करता है, तो आई थिंक उस लड़की के 3 फ्रेंड होते हैं, बारी बारी वो तीनों फ़ोन उठाते हैं, ठीक है। और वो कहते हैं कि अच्छा तू CM है तो मैं ये हूँ, मैं वो फिर से फ़ोन किया तो ये कर दूँगी वो कर दूँगी, ठीक है। तो फिर वो 4th टाइम आई थिंक वही लड़की फ़ोन उठाते हैं, तो ये कहता है कि एक काम करो मैं नंबर देता हूँ, वो कहता है कि एक काम कर डायरेक्टरी में ढूंढो, कि मतलब उस जगह का नाम देता है कि CM मतलब वहाँ पे जो सेक्रेटरी है उनका नंबर मिला है, मैं उनको बोल देता हूँ कि आपकी तरफ से फ़ोन आएगा तो डायरेक्टली मुझे ट्रांसफ़र हो जाए। तो सब लोगों को लगता है कोई प्रैंक कर रहा है, लेकिन फिर कहते हैं कि चलो ट्राई तो करें। तो ये उस जगह का फ़ोन लगाती है, ठीक है, CM के ऑफिस का, और वो कहती है कि मैं बोल रही हूँ, तो उन्होंने कहा हाँ CM ने बोला था, और डायरेक्टली उनको ट्रांसफ़र होता है। वो कहते हैं कि आई वॉन्ट टू मीट यू। तो 4 लड़कियाँ रिक्शा से आती हैं, ओके, एंड वहाँ पर मिलती हैं। तो लुक एट द गर्ल्स मीटिंग अ CM, जस्ट इमेजिन। तो जैसे सरप्राइज़ है तो वैसे एक सरप्राइज़ आप उन्हें दे सकते हैं, या फिर एक सरप्राइज़ इनको ऐसे हो सकता है कि कोई उन्हें कल मिलने आ सकता है, या फिर उन्हें पता चल सकता है कि इनकी फैमिली ने किसी को इनका रिश्ता दिया है, ठीक है, या इन्हीं को किसी का रिश्ता आने वाला है या आ चुका है। अब नेक्स्ट कार्ड है फोटोग्राफ्स, ठीक है। तो फोटोग्राफ्स अगर यहाँ पे आ रहा है तो देखो क्या हो रहा है ना कि ये आपके फोटोग्राफ्स की तरफ देख रहे हैं। अब या तो आप गुड बाय कहने की समय आ गया है, या तो ये व्यक्ति किसी और को एक्सपेक्ट कर रहा है फोटोग्राफ्स देख के, ठीक है। अब देखो ये आपसे बात करना चाह रहा है। ये जो हमने सब देखे तो ये व्यक्ति थोड़ी सी एंग्री है, पेन में है, सीरियस है, ठीक है। ये सब आपके बारे में चल रहा है। अब देखो ये कहाँ तक आपको मैच होता है वो आपके ऊपर है, ठीक है, कि ये मैच हो रहा है, 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 ठीक है। यहाँ तक कि फैमिली को पता है अब मैं क्या करूँ, बस इतना ही हो गया। किसी किसी के लिए यहाँ तक होगा, किसी किसी के लिए यहाँ तक, और किसी किसी के लिए यहाँ तक, कि अब सरप्राइज है, अब क्या कर सकता हूँ या क्या कर सकती हूँ मैं, ठीक है। द पर्सन कुड वांट टू कम्युनिकेट विद यू, आपसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। अब आपको बात करनी है नहीं करनी है वो आप डिसाइड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हैं फोटोग्राफ्स, ठीक है। तो आपको फोटोग्राफ वो देख सकते हैं। फाइनल थिंग विच कुड बी इज लाइक सेइंग गुड बाय। तो अभी लड़का उनको देखने आ रहा है, लड़की देखने आ रही है, बुलाई गई है उससे, बुलाया गया है उसे, तो अब क्या करोगे, ओके। और अगर इसके हाथ में नहीं है किसी को रिजेक्ट करना, फैमिली कह रही है कि क्या गलत है उस लड़की में, लड़के में, ठीक है, अच्छा खासा कमा रहा है, अच्छे घर का है, ठीक है, एंड कल्चर्ड है पर्सन, और क्या चाहिए तुम्हें, इमेजिन। तो कई लोग हिम्मत नहीं कर पाते कि मैं किसी से प्यार करता हूँ, वो भी मुझसे प्यार करती है, समझो हमें, ये उनके दिल में चल रहा है। तो आई थिंक ये है।
तो इट माइट रेजोनेट विथ यू। थैंक यू।